नमस्कार दोस्तों, एक कप ज़िंदगी में फिर से आपका स्वागत है। तो ये है हमारी छठ पूजा का वीडियो। तो किसी कारणवश मैं नहीं अपलोड कर पाई थी, फिर दिल्ली आके इसको अपलोड कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले दिन का नहाए खाए का। इसमें हमने बनाया था आलू की पकौड़ी और कद्दू के फूल की और लौकी चना की सब्ज़ी, आलू परवल की और चना दाल बनाया था हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से। और फिर ये हो गया था। फिर हमारी जो मेहंदी है वो लग गई थी। फिर ये हम कर रहे हैं चूल्हा पूजन। इसी पे हमें बनाना है ठेकुआ और मीठी पूड़ी। तो सबसे पहले हमने चूल्हे का पूजा कर लिया था और उसके बाद ये मैं ठेकुए के लिए आटा में थोड़ा सा घी और इसको अच्छे से मोयन करके चीनी मिला के और थोड़ा सा नारियल का बुरादा, फिर ठेकुआ का प्रसाद बनाऊंगी। तो बस मैं नहीं पहले अपलोड कर पाई थी, फिर मैंने सोचा मैं आराम से इसको सारी वीडियो को अपलोड करूंगी। तो 2-3 वीडियो हमारा जो है इकट्ठा हो गया था, तो बस धीरे धीरे मैं अपलोड करूंगी। फिर इसका हमने बना लिया था ठेकुआ। इसको अच्छे से मोयन कर लेना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको सारे आटे को इकट्ठा कर लेना। उसके बाद जो हमारा ठेकुआ का आटा था लग गया था, फिर हमने जला लिया था आग और कपूर रख के मैं जला रही हूँ। और आम की लकड़ी से सब लोग कहते बनता है, तो मैं आम की लकड़ी पे बना रही हूँ। और ये छोटा सा हमारा नया चूल्हा था, मिट्टी का, बिल्कुल साफ़ सुथरा नया पहली बार मैं इस पे बना रही हूँ। फिर हमने रख दी थी कढ़ाई और घी अच्छे से गर्म हो गया था। तो थोड़ा सा जो पूड़ी और ठेकुआ है वो घी में बनाऊंगी, उसके बाद इसको रिफाइंड में बना लेना। तो हमारे पास जो ठेकुए का साँचा है वो नहीं है, तो हमने पत्ती अमरूद की तोड़ ली थी अच्छे से धुल के और उसी से इसका डिज़ाइन बना लिया था। तो हमारा ठेकुआ जो है बन गया था और बहुत ही अच्छा मन में एक वो आ रहा था, फीलिंग आ रहा था, क्योंकि ये जो पूजा है बहुत ही धार्मिक पूजा है और इसमें जो आपका मन है वो शांत रहता है। ये पूजा हमारे यहाँ यूपी में तो नहीं होता है, बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो हैं इसको देख के उठा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बस मैं इस व्रत को उठा ली थी। और यहाँ पे जो शाम के पूजा की तैयारी थी वो हमने सारी करके रख दी थी। यहाँ पे मैंने साठी का चावल और हल्दी का लेपन बना लिया था। फिर उसके बाद सारी जो ये सूप है और ये जो डलिया है, सारी चीज़ों में हमने लेपन लगा दिया था। जितनी भी पूजा की तैयारी होती है हमने कर लिया था। और ये हमने डलिया भी सजा ली थी, जितना हमें शाम के अर्घ में लगेगा वो सारा हमने फल और रख लिया था। फिर हमने सारा जितना भी लगता है इकट्ठा कर लिया था। और एक बात बता दें, हम लोग झरर रोड में रहते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी दूर पे गौरा माझा, और वहाँ पे छठ का जितना भी सामान लगता है सारा हमें मिल गया था। मुझे लगा था नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग गए तो वहाँ पे सारा जितना भी पूजा का सामग्री होता है, फल और जितना भी मतलब छोटी छोटी चीज़ से लेके बड़ी बड़ी चीज़ तक सारा सब कुछ मिल गया था। तो यहाँ पे मैंने जो शाम के अर्घ वाला जितना भी लगता है सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली थी। और इसको पहले सुबह ही सारा जो हमने फल था सब कुछ अच्छे से धुल लिया था, क्योंकि ये जो पूजा है बहुत इसमें साफ़ सफाई रखते हैं। तो बस सारी चीज़ें हमने अच्छे से कर ली थी। और ये जो ठेकुआ, मीठी पूड़ी और प्लेन पूड़ी घी वाली वो भी हमने रख ली थी, क्योंकि ये भी वहाँ शाम को काम लगेगा। तो थोड़ा सुबह का मैंने सुबह अलग कर दिया था और इतनी टाइम वाला मैंने इतने टाइम के लिए इस डलिया में रख लिया था। साथ में था मिठाई और चना और ये जो साठी के चावल और हल्दी का लेपन होता है, साथ में दीपक जो जाएगा डलिया में रख के जला के। और फिर ये ऊपर का है, ऊपर बहुत सुंदर सा घाट बनाया था शिवी ने, आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा। और ये जो चौक और रंगोली है ये पुनुदी बनाई थी। तो सारी व्यवस्था हो गई थी और हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो बस हम लोग यही हंस रहे थे कि भाभी इसको सर पे ले जाना है। मैं बोली हाँ इसको सर पे ले जाना है। फिर मैं आ गई थी छत पे
और आप लोग बताना ये हमारी साड़ी कैसी लग रही है। और बहुत ही सुंदर सी रंगोली बुनुदी ने बनाया था। तो बस मैं घाट पे आ गई थी। घाट की सबसे पहले हम करेंगे पूजा। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लेपन, छाप लगा रही हूँ माता रानी, जो घाट जो होता है घाट माता का। फिर उसके बाद हमने जितनी भी पूजा की तैयारी थी वो कर ली थी। और बहुत सुंदर सा घाट जो है हमारा बन के तैयार था। तो आप लोग बताना हमारा पूजा कैसा लगा। काफ़ी लेट हो गया है, छठ पीते तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अब ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वीडियो बन गया था लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको आराम से करती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने जो छठ का वो घाट का कलश वगैरह होता है सब मैंने पूजा कर लिया था। और जितना भी मुझे आता है उतना मैंने कर दिया था। एक एक करके हमने सारी जो विधि होती है पूजा की वो कंप्लीट कर दी थी। फिर हमें आ जाना था पानी में, क्योंकि पानी में काफ़ी टाइम खड़ा होना पड़ता है। तो मैं बस आ गई थी पानी में। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हवा चल रहा था तो दीपक नहीं जल रहा था। और फिर हमने फूल चढ़ा दिया, चंदन और सिंदूर, जितना भी पूजा का चीज़ होता है वो मैंने घाट माता को चढ़ा दिया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे लौंग, इलायची, मीठा, फूल, अक्षत, साठी का जो चावल होता है उसी का अक्षत इसमें डाला जाता है। तो हमने सारा चीज़ करके फिर मैंने घाट का पाँव छू के फिर हम आ गए थे पानी में खड़ा होने के लिए, क्योंकि 2-2.5 घंटे 3 घंटे हमें पानी में खड़ा होना होता है। तो बस मैं आ गई थी। और यहाँ पे सारा मैंने सिंदूर से टीक लिया था। और यहाँ पे जो सिंदूर लगाया जाता है वो मैं लगवा ली थी। फिर आ गई थी मैं पानी के अंदर। तो सबसे पहले मैं नारियल लेके खड़ी हो गई थी, क्योंकि जो वो बहुत वजन होता है। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं सूप लेके खड़ी हो जाऊँगी। और ये हमारी जो शाम की पूजा थी वो कंप्लीट हो गई थी। फिर हम कुछ देर पे घाट पे बैठे थे, क्योंकि कुछ देर बैठा जाता है। फिर मैं रात में फिर आके थोड़ी देर बैठी थी। तो ये काफ़ी शाम हो गया था। शाम को आपको दिखा रही हूँ, जब शाम हो गई थी तो घाट जो है बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा था। तो आप देख सकते कितना सुंदर घाट जो है शिवी ने बना के तैयार किया था। और मुझे क्या है, मुझे अपने घर पे ही करना अच्छा लगता है, क्योंकि घर पे बहुत आराम से पूजा हो जाती है। फिर ये हमारी सुबह 4 बजे की है, तो यहाँ पे मुझे नहीं छूना था बस। तो बस दूसरे दिन मुझे किसी कारणवश नहीं छूना था। तो यहाँ पे मैं आके नहा धो के बैठ गई थी। और शिवी बून ने सहारा पूजा किया था। तो सबसे पहले शिवी नारियल को लेके खड़े हुए थे। फिर बाद में जो अर्घ का टाइम था, सूप लेके खड़ा होना था, तो वो सुबह के जब एकदम सुबह हो गया था तो बूंद खड़ी हो गई थी, क्योंकि शिवी को अर्घ दिलवाना था। तो बस हमारी छठ की जो पूजा है कुछ इस तरीके से कंप्लीट हुई। और आप लोग की कैसी रही वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो लेट आराम से के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं अपलोड कर पाई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सुबह का अर्घ था वो कंप्लीट हो गया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और जल्द से जल्द मैं रेसिपी लाने की कोशिश करूँगी। तो बस आप सभी पे छठी मैया अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय छठी मैया। फिर हमने सूर्य भगवान को अर्घ दिलवा दिया था। फिर यह आप देख सकते हैं अर्घ दिलवाने के बाद जल शिवी बूंद दोनों चढ़ा दिए थे। तो यहाँ पे कितना सुंदर सुबह का जो लालिमा था सूर्य भगवान का वो हो गया था। करते करते धूप भी आ गई थी। तो बस कुछ इस तरीके से हमारी जो पूजा है कंप्लीट हुई। जय छठी मैया।